तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है देख लिया है, ऊपर आई बटन में आप जाकर क्लिक करके देख सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम कुछ चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई है जो अपने डॉटर से कहता है 7 ईयर्स एगो, पहली कंडीशन क्या बोला है कि 7 साल पहले चली जाइए, ठीक है। उसके बाद ये बात हो रही है 7 ईयर्स एगो मतलब कि 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब जो है अपने डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं जो था तुमसे 7 गुना था, यानी 7 टाइम्स था जितनी कि तुम हो। कि अगर 7 ईयर्स पहले चले जाएं तो जितनी कि उसकी डॉटर थी उससे 7 टाइम्स जो है आफ्ताब था। वर्ड देन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ऑल्सो, और हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनने वाला है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से जो है 3 साल आगे। नाउ जब बोल दे, आफ्टर बोल दे, तो ये आगे की बात होती है, हमें प्लस करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए 7 ईयर्स एगो बोल दे, बिफोर बोल दे, तो हमें माइनस करना पड़ता है उतना, मतलब कि पीछे जा रहे हैं उतने साल। तो यहाँ पे क्या बोला 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद क्या होगा, अब से 3 साल बाद आई सेल बी, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू, कि तुम जितने की होगी अगर 3 साल बाद, उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। और 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, सॉरी अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें अलजेब्रिकली इसे सॉल्व करना है और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो वो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता दूं, कि जैसे कि यहाँ पर वर्ड कुछ आए भी हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कि नाउ आया है, आफ्टर अगर आ जाए तो इसका मतलब कि इसके बाद, मतलब कि करेंट जो ईयर होगा, करेंट उसका एज हो गया। मान लीजिए उसका एज यहाँ पर कोई भी एक्स है, तो यहाँ पर नाउ आफ्टर मतलब उसके बाद। अगर मान लीजिए 3 साल बाद बोलता है 3 ईयर्स आफ्टर, तो आप क्या करोगे, इसके एज में 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस समय आपका एज 10 ईयर्स है और 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, 3 आपके में बढ़ जाएगा, यानी कि आप एक्स यहाँ पे 10 है, 10 + 3 हो गए तभी तो 13 हो जाओगे। तो यानी कि आपको 3 ऐड करना है, ये बात आप याद रखो। अगर आपको यही 3 ईयर्स बिफोर बोलता या फिर यहाँ पर एगो बोलता तो आप 3 माइनस कर देते, सिंपल सा। 3 साल पहले आप कितने साल के होगे, 3 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ 3 माइनस कर दो, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर आप 7 साल के थे और 3 साल बाद आप 10 होंगे और उसके 3 साल बाद आप 13 हो जाओगे। तो ये बात आपको चीज़ें याद रखनी है। और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, और जिसमें सभी स्टूडेंट को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होता है, उसमें फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो क्या होता है कि अगर कोई भी एक बंदा, मान लो यहाँ पर ए है और ये बी है, ठीक है, इसी चीज़ को समझ लो, आपको सारे क्वेश्चन जो एज वाले रिलेटेड हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन से पहले मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको अभी एज वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए ए है, बी है, जो ए कह रहा है, ठीक है, ए बोल रहा है और बी मान लीजिए उसकी डॉटर है, तो ए बोलता है कि मैं तुमसे 7 टाइम्स जो है बड़ा होऊंगा। अब कितने भी साल पहले वो सब बात करें तो आप छोड़ दीजिए पहले भी फ़िलहाल। तो यहाँ पे 7 टाइम्स, यानी कि ये बोल रहा है कि मैं 7 टाइम्स होऊंगा तुमसे। तो मान लीजिए इसका एज एक्स है, इसका एज वाई है, तो ये बोल रहा है मैं 7 टाइम्स होऊंगा, तो आप सोचेंगे इसके में 7 टाइम्स करना है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको ट्रिक बताऊँ तो आपको क्या करना है कि जो भी बोले कि मैं 7 टाइम्स हूँ, तो उसके अपोजिट साइड में या फिर इक्वेशन बराबर करना है। अपोजिट साइड भी आप नहीं याद करेंगे, आपको ये समझना है कि जहाँ से इक्वेशन इक्वल हो जाए। जैसे कि हम लोग इसको इक्वल लगाने वाले हैं, अगर ये ए बोलेगा कि मेरे 7 टाइम्स, तो ये इक्वेशन कब बराबर होगी, जब हम यहाँ पे 7 करेंगे
तो ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ उसके बाद आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो ये 10 वाला 5 वाले से क्या कहेगा कि मैं तुमसे 5 ज़्यादा हूँ, ये बोलेगा, क्योंकि ये तो 5 है और ये 10 यानी कि इससे 5 ज़्यादा है। तो ये 10 वाला बोलेगा कि मैं तुमसे 5 ज़्यादा हूँ। तो आप अगर इक्वेशन बनाओगे तो अगर आप इक्वल दे रहे हो साइन, तो ये कहाँ इक्वल है, तो आपको 5 इसमें ऐड नहीं करना है, आपको 5 इसमें इक्वल करेंगे, तब 10 = 10 होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये 10 वाला कहता है कि मैं तुमसे 5 ज़्यादा हूँ, तो ये खुद ऑलरेडी 5 है, तो 5 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये तो इक्वल होगा ही नहीं। ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इक्वल होगा नहीं। तो हमें इक्वेशन इक्वल करने के लिए 5 इधर इक्वल ना करते हुए इधर प्लस करना चाहिए, तब हमें जो है 10 = 10 आएगा और इक्वेशन हमारा ये जो बराबर का साइन हमने लगाया है ये कंप्लीट होगा। तो आप फ़िलहाल इस समय याद कर सकते हो, आगे क्वेश्चन जब बदलेगा तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल आप ये याद कर सकते हो कि अगर ये 7 टाइम्स है तो आपको 7 टाइम्स इधर करना है। अब हम बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ना ही हमारा आफ्ताब का एज दिया हुआ है, ना ही डॉटर का एज दिया हुआ है, तो हम दोनों को मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, आफ्ताब के एज को x मान लेंगे और डॉटर के करेंट एज को y मान लेंगे। दोनों के करेंट एज को, यानी कि अभी ये कितने साल के हैं, उसको x और y मान लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, लेट द करेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड द लेट द करेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। हम लोगों ने आफ्ताब के करेंट एज को x मान लिया और उसकी डॉटर की जो एज है वो हम लोगों ने y मान लिया। अब देखिए हमें क्या कर रहा है, लाइन से पढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ से आफ्ताब से लेकर के यहाँ तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अब यहाँ से पढ़ते हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, पहले इतना सॉल्व करते हैं। 7 years एगो मतलब कि 7 साल पहले। अब 7 साल पहले आप कैसे जाओगे, देखो यहाँ पे आप लिख लो 7 years और यहाँ आप लिख लो एगो। 7 years एगो को आप देखिए 7 साल पहले। अब अगर मैं 7 साल पहले जाऊँ तो इनका एज एक्स और वाई थोड़ी ना रहेगा, इनका तो करेंट एज एक्स वाई है। 7 साल पहले ये 7 साल कम होंगे। अगर आपका करेंट एज इस समय 10 है तो आप 7 साल पहले भी 10 ईयर्स के थोड़ी ना होगे, 10 में से 7 माइनस कर दोगे, तो वही भी हमें यहाँ पे करना होगा। तो इन दोनों के करेंट एज जो अभी है उसमें से 7 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग 7 साल पहले जा रहे हैं, 7 साल पहले जा रहे हैं तो हमें 7 माइनस कर देंगे। अभी मैंने वहाँ पर भी अभी बताया था, जो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको शायद विजुअल ना हो, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आफ्ताब का जो है और उसकी डॉटर का 7 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 years एगो बोल रहा है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है यहाँ पर आई वॉज 7 टाइम्स, आई कौन बोला है, उसका आफ्ताब जो है, आफ्ताब अपनी बेटी से बोला है आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं जो हूँ यानी आफ्ताब बोल रहा है मैं जो हूँ तुमसे 7 गुना हूँ, यानी कि 7 गुना आफ्ताब है, लेकिन हम 7 टाइम्स किधर करेंगे, उसकी डॉटर में। अभी मैंने आपको रीज़न बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई, ये हुआ आफ्ताब का एज, ये y माइनस 7 जो हुआ उसकी डॉटर का एज, ये दोनों इक्वल हुए। अब हमें 7 टाइम्स तो इधर करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इधर किया इक्वेशन इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 टाइम्स यहाँ पर हो गया। अब हम इसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, x माइनस 7 हो गया और ये 7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 7 और y और 7 माइनस यहाँ पे हो गया, 7 7 जा 49 हो जाएगा। नंबर वाले को यहाँ पे देखिए, इसको नंबर वाले को एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल्स वाले को एक साइड, तो x को इधर और ये y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 7y, ये माइनस 49 यहाँ पहले से था। नंबर वाले को एक साथ कर रहे हैं हम, यहाँ पे माइनस 7 है, इस साइड आएगा तो +7 हो जाएगा। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो 7y इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे से 7 माइनस 49 में से यहाँ पर आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 और ये 4 और ये माइनस, तो आपको ये मिल जाएगा -49 हो जाएगा। 49 में से 7 माइनस करोगे तो आप -42 मिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस सिंबल बड़े वाले का लगता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब आपको इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो,
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखिए फिर से हमें क्वेश्चन पे जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ तक जो है सॉल्व कर दिया है। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर इसके आगे वाला। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप इस 42 को भी इस साइड रख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके हम लोग को यही करना पड़ेगा। चलिए हम आगे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इक्वेशन यहाँ बना दिया है। तो आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। ये प्लस 42 है, इस साइड जाएगा तो सॉरी यहाँ पे माइनस, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 साल बाद की बात कर रहा है। अब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए 3 ईयर्स आफ्टर। अब 3 ईयर्स आफ्टर बोल रहा है, यानी कि आफ्ताब का और इसकी डॉटर का एज में 3 प्लस कर देंगे, क्योंकि आफ्टर की बात कह रहा है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर मुझे 7 माइनस वाई में से 3 प्लस करना चाहिए कि एक्स और वाई में से। तो आप देखिए कभी भी आप करेंट एज को लेकर के ये सिनेरियो लेके चलेंगे। तो करेंट एज हमारा एक्स था और उसमें हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया। करेंट एज वाई था, इसमें 3 ऐड कर दिया हम लोगों ने। तो ये हो गया इसका 3 ईयर्स बाद का एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 टाइम्स। आई कौन है? आफ्ताब है। आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है, यानी आफ्ताब बोल रहा है, यानी कि उसकी डॉटर में 3 टाइम्स होगा। तो ये रहा आफ्ताब का एज x प्लस 3 और उसकी डॉटर का एज हुआ y प्लस 3। और ये 3 टाइम्स है, लेकिन 3 हम इधर जो है मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 टाइम्स, टाइम्स जब बोलता है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे x और ये हो जाएगा माइनस 3y, इस साइड प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, और हो जाएगा प्लस 3 और ये साइड आएगा तो माइनस में। इस वाले इक्वेशन में हम लोग सारे मैंने फिर से बोला यहाँ पर आप अभी भी इस साइड कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ x माइनस 3y हो जाएगा। और यहाँ पर आप इक्वेशन में यहाँ पर फिर से अभी बना दूंगा, देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे से 9 है और 9 में से 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप इक्वेशन सेकेंड बना दो। आई थिंक आपको विजुअल नहीं था ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था कि यहाँ पर 3 को इस साइड आया तो माइनस में हो गया, ये 3 यहीं पर था और 3 प्लस में था तो इस साइड से माइनस में। बस इक्वेशन है, आपको सॉल्व करने आता होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस करके सिखला दिया। यहाँ पर आप वही चीज़ कर सकते हो यहाँ पर फिर से, और x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते, इसे नहीं, इसे कट कर देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आप जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। तो ग्राफिकली मेथड, अब हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया है, अब हम ग्राफिकली मेथड से इसके x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकली मेथड पे चलते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पर आप x की और y की वैल्यू अलग अलग मेथड लगा के निकाल सकते हो अगर आप जानते हो, लेकिन हमें यहाँ पर वो नहीं निकालना है। हमें अलजेब्रिकली शो करना था इस सिचुएशन को, हम लोगों ने शो कर दिया है। अब हम ग्राफिकली मेथड पर चलते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने वहाँ से ले लिया है और यहाँ पर लिख दिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था और इक्वेशन सेकंड हमारा ये था। अब यहाँ पर देखिए क्या करना रहता है। मैं यहाँ पे मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको x या फिर y को यहाँ पर इक्वल के लेफ़्ट साइड छोड़ करके, x को छोड़ दो या फिर y को छोड़ के सारे नंबर्स को उस साइड ट्रांसफ़र कर देना है, और वहाँ पे y जाएगा उस साइड। अगर मैं मान लीजिए x लेफ़्ट साइड में x को छोड़ देता हूँ और सारे जो नंबर्स हैं उस साइड ट्रांसफ़र करता हूँ तो y भी उस साइड जाएगा। और मैं अगर y की वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। देखिए किस तरीके से मैं लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ अगर, और यहाँ पे x को केवल यहाँ छोड़ के सारे नंबर्स को उस साइड कर देता हूँ। तो ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस में 7y, और ये
माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है। मिनिमम आपको जो है 3 तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखाने ही हैं, तो यहाँ पर आपको x लिख लेना है ऊपर और इस बॉक्स में y, और यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 1 2 3 4, ये 3 हो गए। मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 3 बनाने हैं, इससे ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन आपको 3 बनाइए, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी आपको ग्राफ पे शो करने में। अब देखिए इस साइड y आपको दिख रहा है, x को आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू अपने आप आएगी यहाँ पर। y की वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ तो x की वैल्यू भी चेंज होगी, और यहाँ पर आपको बॉक्स में लिखते जाना है, बस ऑब्जर्व करते जाना है। देखिए जैसे कि इफ़ अगर मैं पहले इसकी वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, तो आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि अगर मैं इस वैल्यू को, अगर कोई यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रखूँ तो वो ना डेसिमल में ना आए और PYQ फॉर्म में रेशनल नंबर में ना आए। सिंपल सी बात है, डेसिमल में ना आए तो आपका काम बन जाएगा। कोशिश कीजिए होल नंबर में आए, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकल सकता, लेकिन आपको थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ना आए। तो यहाँ देखिए अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख देता हूँ, मैं अपने दिमाग में भी सोच रहा हूँ उसके बाद लिखूँगा, तो यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो -42 बचेगा। तो ये तो होल नंबर है, तो यानी कि हम लोग इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू को 0 एज्यूम करता हूँ अगर, और यहाँ पे भी देता हूँ 0। देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर -42 हो जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करके दिखा भी सकते हो, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया -42। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पर आई थिंक ये हम लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे, मतलब कि ये चीज़ें सही हैं लेकिन यहाँ पर नंबर जो है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो हम इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 3 कुछ भी ले लेंगे। यहाँ पे लेट्स से 3 लेते हैं हम, ऐसे यहाँ पर हम 3 लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, मैं इस पूरे लाइन को कट कर देता हूँ और लेता हूँ इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 3, देन कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं नंबर को छोटा करना चाहता हूँ कि मुझे ग्राफ पर प्लॉट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 × 3 -42, यहाँ पे आप इसको 7 × 21 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -21। अभी भी नंबर बड़ा है लेकिन तभी भी चलिए काम चल जाएगा, मतलब कि आप कोशिश कीजिए से थोड़ा सा छोटा करने के लिए। अब देख लेते हैं अगला नंबर, इफ़ y इज इक्वल्स टू 4, देन x इज इक्वल्स टू 7 × 4 हो जाएगा और -42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 28 आपका, और ये 42 माइनस होगा तो हमारे पास x की वैल्यू जो हो जाएगी -14। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -14, और y की वैल्यू हम लोगों ने 4 रखा था। अब देखिए यहाँ क्या होगा, लास्ट हमें बॉक्स भरना है यहाँ पे, इफ़ y इज इक्वल्स टू 5, देन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको 7 × 5 हो जाएगा और -42 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 35 -42। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आप इसे माइनस कर लो तो यहाँ पर आएगा -7 आएगा, आई थिंक राइट, -7 आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 7 -7 और y की वैल्यू 5। अब आपको इस पर ग्राफ पर प्लॉट करना है, ऑल्दो अभी भी ये जो नंबर है वो थोड़ी से बड़े हैं। तो आपको करना क्या था, यहाँ पर आप जो नंबर है देखिए जैसे ही नंबर बढ़ते जा रहा है इस x की वैल्यू कम होती जा रही है, तो आपको स्टार्टिंग करना चाहिए था 5 से, फिर 6 पे जाते, फिर 7 पे जाते, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती। और तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 से स्टार्ट करो, तभी क्योंकि 5 का अगर मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ तो -7 आ रहा है, 6 मैं अगर रखूँ तो इससे भी कम आएगा, और 7 रखूँ तो इससे भी कम आएगा। तो आपकी जितनी वैल्यू कम हो जाएंगी और कम होंगी, तो वो जितना कम होगा उतना आसानी होगा प्लॉट करने में। तो एज़ इट इज़ सेम आपको इक्वेशन सेकेंड लेना है और उसे भी इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं फटाफट से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँ तो x की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी, 0 कंप्लीट हट जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर आप देखिए
एक चीज़ आपको देखनी है कि मैंने यहाँ पर 0 लिया, उसके बाद 1 ना लेकर के -1 लिया, क्योंकि देखिए अगर मैं इसे 1 लूँगा तो ये हो जाएगा 3 और 6 + 3 मतलब कि अब बढ़ते जाएगा। अगर मैं 2 लूँ तो और बढ़ेगा नंबर, इसलिए मैंने माइनस में ये नंबर लिया है ताकि ये घट जाए। देखिए यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 6 आई थी, अब ये 3 आएगी और भी कम अब आने लगेगी। इस वजह से आप सिचुएशन के हिसाब से जो है वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तब तक आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर x की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 आई है और y की वैल्यू मैंने -1 लिया था और यहाँ पे 0 आया है और यहाँ पे -2। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और ग्राफ पे प्लॉट करने की को आपको बस इन दोनों बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये बॉक्स और इस वाले बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और आप ग्राफ पर प्लॉट ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे ग्राफ जो है मैंने बना दिया है। तो ग्राफ में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स था, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला बॉक्स अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो -41 तक चला गया था, यानी बहुत ज़्यादा नंबर हो गया था। वो प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये देखा नहीं था कि ये नंबर ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो आपको क्या करना था कि आप नंबर अगर 5 से स्टार्ट करते तो -7 आया है, तो अब हमें 5 से यहाँ से स्टार्ट करना था। पहले 5 लेते, फिर 6 लेते, फिर 7 लेते, तो हमारा जो नंबर आता x की वो काफ़ी ज़्यादा जो है छोटा आता, तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में ईजी होता। लेकिन टेम्प्रेरी मैंने एक रफ पर जो है आपको दिखाया है, आप प्रॉपरली ग्राफ पर शो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो ये वाला जो नंबर है ये 41 तक गया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पर डॉट डॉट करके जो है दिखा दिया है कि ये जो नंबर हमें ज़रूरत थी -7 की, -21 और -41 का, बस वही रखा है। इस वजह से तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हो बस चीज़ों को, और ग्राफ पर एक्चुअली प्लॉट करना और जो -41 तक गया था उसे आप सही कर लेना। तो चलिए मैंने यहाँ पर फटाफट से पुट कर देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट जो था वो अगर आप देखो तो वो है x पे -21 और y पे 0 है, यानी कि x वाले एक्सिस पे -21 और y वाले पर 0, यानी कि यहाँ पर यहीं पर आएगा, यानी पे a जो है यहाँ पर होगा x एक्सिस पे -21 और y वाले पे एक भी नहीं गया है, यानी कि ये यहीं पर आएगा। सेकेंड b जो है हमारा वो देख लो, b हमारा है -41 और 4, -41 ले लेते हैं, -41 और 4, -41 ये रहा और 4 हमारा ये रहा, तो हमारा कुछ यहाँ पर आके मिलेगा। ये देख सकते हो, स्केल से आप बनाना, ग्राफ कॉपी बनाना, बिल्कुल एक्चुअल बनेगा। ये रहा b, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं अपना पॉइंट। थर्ड हमारा देखिए क्या है, थर्ड हमारा -7 और 5, तो यहाँ हो गया हमारा -7 और 5, हमारा ये रहा -7 और ये 5 यहाँ पे आएगा, ये 5 और ये हमारा रहा -7। ये सी ले लेते हैं हम इसे। और अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा वो भी रख लेते हैं। पहला था हमारा बॉक्स में 6 और 0, 6 हमारा ले लेते हैं यहाँ पर और 0, देखिए 6 0, यानी कि यहाँ पर आएगा 6 एक्स पे 0 कहीं है, यहाँ पे हम इसे d ले लेते हैं। उसके बाद है हमारा -3 और -1, 3 और -1 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे e ले लेते हैं इसे। और f जो होगा वो 0 और -2 का होगा, 0 और -2 का, 0 और -2 यहाँ पे होगा, इसे हम f ले लेते हैं। अब इसे यहाँ पर अगर आप स्केल से अच्छी तरीके से मिलाओ तो ये कुछ इस तरीके से जो है जाएगा, और यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा, पीछे अगर करो तो कुछ इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा आउट हो गया है, अगर आप और भी पॉइंट लेते ये थोड़ा इस डायरेक्शन में आता। तो यहाँ से हम कुछ, यहाँ पर आप जैसे कि देख ही सकते हो कि ये 41 बहुत पीछे है और ये 21 बीच में है और 7 इधर है, तो ये जो है माइनस ये इस तरीके से पास करते हुए जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, बीच में का तो पूरा नंबर ही उड़ गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा एक्चुअल करेक्ट नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप ग्राफ कॉपी बनाओ और पॉइंट अगर सही से दो तो आपका जो है ग्राफ
एक्चुअल बनेगा। लेकिन जो डिस्टेंस आपको इसी तरह से जाएगा, ये इस साइड से जाएगा और ये इस साइड से जाएगा। तो आपको ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, लेकिन पॉइंट जो है वो आपका एक्चुअल कटना चाहिए। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें आपको बनानी है। यहाँ पर जो नंबर, ये सारी प्रॉब्लम जो होगी वो आपकी वैल्यू पुट करने पर होगी। हम लोग की मिस्टेक यहाँ पर बस यही थी कि हम लोगों ने नंबर यहाँ पर नहीं देखा है। तो अगर इसे हम छोटा करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं होती और ये जो ग्राफ है वो सही से बनता। इसलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा केयर करके बनाना। तो चलिए फिलहाल इसकी वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया।